एपिसोड की शुरुआत नोबिता के शहर से होती है, जहाँ लोग क्रिसमस डे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी कहीं जा रहा होता है, लेकिन भागते भागते नोबिता कचरे के ढेर में गिर जाता है। तभी नोबिता के चेहरे पर सांता क्लॉज की दाढ़ी लग जाती है, क्योंकि उसके पास ही सांता क्लॉज की एक मूर्ति पड़ी होती है और वही दाढ़ी उसकी होती है। नोबिता उस सांता क्लॉज की मूर्ति को अपने साथ उठा लेता है। उस सांता क्लॉज के बैग में एक छोटी सी गुड़िया भी होती है। फिर हम डोरीमोन को देखते हैं, वहाँ जियान, सुन्यो, शिजुका और डोरीमी भी होते हैं। सभी लोग मिलकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर लगे एक बहुत बड़े पेड़ को सजा रहे होते हैं। तभी नोबिता वही सांता क्लॉज की मूर्ति लेकर वहाँ आ जाता है और वह बहुत ज्यादा थक जाता है। डोरीमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर ये सांता क्लॉज उसे कहाँ मिला। इस पर नोबिता बताता है कि यह उसे कचरे के ढेर में मिला था। डोरीमोन उस सांता क्लॉज की मूर्ति में एक रोबोट कंट्रोलर बोर्ड लगा देता है, जिससे वह सांता क्लॉज उठकर चलने फिरने लगता है। यह देखकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डोरीमोन नोबिता से कहता है कि अब यह सांता क्लॉज भी उनकी पूरी तैयारी में मदद करेगा। इसके बाद वह सांता क्लॉज तुरंत उनकी मदद करने लगा है। फिर सभी लोग अपने अपने विश पेपर लिखकर उस पेड़ पर टांग देते हैं। नोबिता सोचते हुए कहता है कि पिछली बार उसे एक नोटबुक मिली थी, लेकिन इस बार वह क्रिसमस में कुछ अच्छा गिफ्ट चाहता है। सब लोग अपने अपने गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डोरीमी की नजर उस गुड़िया पर पड़ जाती है। डोरीमी उस गुड़िया के पास जाकर उसे तुरंत उठा लेती है। जैसे ही डोरीमी उस गुड़िया पर एक लिक्विड डालती है, उस गुड़िया के अंदर इमोशंस आ जाते हैं। फिर डोरीमी, नोबिता और शिजुका उस गुड़िया को लेकर उसके मालिक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद शिजुका उनसे कहती है कि उसे घर में कुछ काम है, इसलिए वह जा रही है और शिजुका वहाँ से चली जाती है। डोरीमी एक बच्ची से पूछती है कि क्या यह गुड़िया उसकी है। तब वह बच्ची कहती है कि उसने उस गुड़िया को फेंक दिया था, क्योंकि अब उसके पास नए और महंगे खिलौने आ गए हैं और उसे इस गुड़िया की अब कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर डोरीमी को बहुत बुरा लगता है। फिर डोरीमी और नोबिता उस गुड़िया को लेकर एक खिलौने ठीक करने वाले के पास जाते हैं और उस गुड़िया को ठीक करवाते हैं। गुड़िया गाना गाने लगती है और उसका गाना सुनकर वह सांता क्लॉज बहुत खुश हो जाता है और नोबिता के हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। वह गुड़िया गाना गाते गाते उस बच्ची को याद करने लगती है और थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है। डोरीमी उस गुड़िया को अपने हाथों में उठा लेती है और उसे उस गुड़िया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। नोबिता सो रहा होता है और उसकी माँ उसके पास उसका गिफ्ट रखकर चली जाती है। तभी नोबिता के घर की खिड़की खुलती है, कोई अंदर आता है और नोबिता का गिफ्ट लेकर भाग जाता है। सुबह हो जाती है और हमें सुन्नियों के घर का सीन दिखाया जाता है। सुन्नियो उठते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने गिफ्ट को देखने के लिए, लेकिन जब वह देखता है तो उसका कोई भी गिफ्ट नहीं होता। तभी सुन्नियो की माँ आती है और उससे पूछती है कि उसका नया गिफ्ट कैसा लगा। सुन्नियो कहता है कि उसका नया गिफ्ट है ही नहीं। तभी वे दोनों नीचे देखते हैं और देखते हैं कि किसी के पैरों के निशान खिड़की से बाहर जा रहे हैं। यह देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो अपना गिफ्ट ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे भी कोई गिफ्ट नहीं मिलता। तभी जियान, सुन्यो और शिजुका बाहर से नोबिता को आवाज देते हैं। तब नोबिता को पता चलता है कि शहर के सभी बच्चों के गिफ्ट किसी ने चोरी कर लिए हैं, जिससे सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। जियान, सुन्यो और शिजुका भी बताते हैं कि उनके जाने के बाद डोरीमोन टाइम टीवी निकालता है ताकि पता लगाया जा सके कि गिफ्ट चोरी करने वाला कौन है। टाइम टीवी देखने पर पता चलता है कि गिफ्ट चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सांता क्लॉज है, जिसे नोबिता कचरे के ढेर से उठाकर लाया था। यह देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। डोरीमोन कहता है कि वे टाइम मशीन से पिछले दिन में जाएंगे और सांता क्लॉज को पकड़ेंगे। वे टाइम मशीन में जाकर छुपकर सांता क्लॉज के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सांता क्लॉज वहाँ आता है और नोबिता का गिफ्ट उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। यह देखकर नोबिता चिल्लाता है कि वह उसका गिफ्ट है। नोबिता की आवाज सुनकर सांता क्लॉज वहाँ से भागने लगता है। तीनों बैम्बू कॉप्टर लगाकर सांता क्लॉज का पीछा करते हैं, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। तब नोबिता कहता है कि उसे पता है कि सांता क्लॉज कहाँ गया होगा। वे तीनों स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं और देखते हैं कि सांता क्लॉज उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा है। डोरीमी, डोरीमोन और नोबिता सांता क्लॉज को घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब वह उनसे बचकर नहीं भाग सका। डोरीमोन उससे पूछता है कि उसने बच्चों के गिफ्ट क्यों चुराए। तभी सांता क्लॉज डोरीमी की पॉकेट में हाथ डालकर वही गुड़िया बाहर निकालता है। इसे देखकर नोबिता को याद आता है कि डोरीमी ने कहा था कि अगर बच्चों को नए खिलौने मिल जाते हैं तो उन्हें अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए सांता क्लॉज ने सोचा कि अगर बच्चों को नए गिफ्ट ही नहीं मिलेंगे तो वे अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंकेंगे। फिर वे सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बच्चों को नए खिलौने मिलने के बाद भी वे अपने पुराने खिलौनों को न फेंके। यह सोचकर डोरीमोन एक लिक्विड गैजेट निकालता है। इस गैजेट को किसी भी चीज पर इस्तेमाल करने से उसके साथ बिताए गए सारे पल याद आने लगे हैं। वे तय करते हैं कि इस गैजेट को बच्चों के पुराने खिलौनों पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चों को अपने खिलौनों के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाए। फिर वे कहते हैं कि अब सभी चुराए हुए गिफ्ट बच्चों को सुबह
होने से पहले वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद डोरेमी, नोबिता और डोरेमोन सांता क्लॉज के कपड़े पहन लेते हैं और बच्चों को उनके गिफ्ट लौटाने निकल पड़ते हैं। वे एक बच्चे के कमरे में जाते हैं और उसका गिफ्ट वापस रखते हैं। डोरेमोन देखता है कि उस गिफ्ट में एक रोबोट है और उस बच्चे के पास पहले से भी एक पुराना रोबोट है। तब डोरेमोन पुराने रोबोट पर उस गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिससे बच्चे को अपने पुराने रोबोट के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वह उसे अब नहीं फेंकेगा। इसी तरह वे सभी बच्चों को उनके गिफ्ट वापस करते हैं और उन्हें अपने पुराने खिलौनों से जुड़ी भावनाएं फिर से याद दिलाते हैं। आखिर में वे उस बच्ची के घर पहुंचते हैं जिसकी वह गुड़िया थी। वे उस गुड़िया पर भी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। गुड़िया के सारे इमोशंस उस बच्ची के पास पहुंच जाते हैं। बच्ची को याद आता है कि वह बचपन में उस गुड़िया को अपने पास रखकर सोती थी। यह सब याद करके वह बहुत भावुक हो जाती है। वह तुरंत गुड़िया को उठा लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे फेंक दिया था। वह कहती है कि अब वह उसे हमेशा अपने पास ही रखेगी। यह देखकर डोरेमोन, नोबिता, डोरेमी और सांता क्लॉज बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैदान में जियान, सुन्यो और शिजुका अपने नए गिफ्ट की नहीं बल्कि अपने पुराने खिलौनों की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डोरेमी और डोरेमोन आते हैं और सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुराने खिलौनों को नहीं फेंका। फिर जियान, सुन्यो और शिजुका नोबिता से पूछते हैं कि उसे इस बार गिफ्ट में क्या मिला। नोबिता बताता है कि उसे इस बार भी एक नोटबुक ही मिली है और यह कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगता है। और इसी के साथ डोरेमोन का यह क्रिसमस स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मम्मी का गुस्से वाला चेहरा देखकर नोबिता के पसीने छूट गए। मम्मी ने मेज पर जोर से हाथ मारा, धड़ाम, और बिना कुछ बोले चली गईं। पता चल रहा था कि बहुत गुस्सा है। नोबिता लंबी सांस लेकर बोला, बस अब गया काम से, इस बार तो पूरी तरह खत्म। डोरेमोन बोला, मम्मी का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं है। तेरे जैसे जीरोज लाने वाले बच्चे के लिए तो ये आम बात है। अब तक सिर्फ 4 बार ही तूने 2 अंकों का नंबर लाया है, वो भी 0, 1, 2 जैसे। नोबिता चिल्लाया, अरे मर गया, कल फिर टेस्ट है, अगर फिर 0 आया तो सच में मर जाऊंगा। डोरेमोन भी डर गया। इस बार जान बचाना मुश्किल है। डोरेमोन जोर से बोला, अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर। नोबिता फटाफट पढ़ने की मेज पर बैठ गया। डोरेमोन बोला, हिम्मत रख, सिर्फ 20 नंबर चाहिए, बस इतना ही ला ले। नोबिता रोने लगा, 20 नंबर? मेरे लिए 10 भी आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। किताब खोली, सिर खुजलाया, पेन चबाया, कुछ समझ नहीं आया। अचानक उसे डोरेमोन का जादुई पेन याद आया, मांगने लगा। डोरेमोन चिल्लाया, बैठकर पढ़, कोई गैजेट नहीं मिलेगा, नकल नहीं करने दूंगा। नोबिता डर गया, सीधा बैठ गया। डोरेमोन हाथ बांधकर चुपचाप निगरानी करने लगा। नोबिता फिर पेन चबाने लगा। तभी नोबिता के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। बोला, डोरेमोन तू ऐसा करना कि कोई मेरे पास ना आ सके और मुझे बहुत बड़ा राक्षस बना दे, फिर कोई स्कूल नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं होगा। डोरेमोन गुस्से से लाल हो गया। बेवकूफी भरी बातें बंद कर, पढ़ाई कर। नोबिता ने जी कहा और फिर पेन चबाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नया आइडिया, मैं सर को भुलक्कड़ फूल सुंघा दूंगा, सर टेस्ट ही भूल जाएंगे। हो गया काम। जैसे ही डोरेमोन का चेहरा लाल हुआ, नोबिता तेजी से मेज पर भागा। थोड़ी देर बाद बोला, बहुत शोर है, पढ़ नहीं पा रहा। डोरेमोन निराश होकर चला गया। जैसे ही डोरेमोन गया, नोबिता कुर्सी से कूदा, चुपके से टाइम मशीन ली। कल सुबह 10 बजे जाने का प्लान बनाया ताकि टेस्ट पेपर चुरा सके, लेकिन सोचा पेपर देख भी लिया तो सवाल हल तो कर नहीं पाऊंगा, हाँ जवाब भी देख लूंगा तो काम बन जाएगा। बोलकर टाइम मशीन पर बैठा और कल सुबह 10 बजे पहुंच गया। सर के कमरे में गया, सोचा पेपर ड्रॉअर में होगा। जैसे ही पास गया, कोई अदृश्य दीवार रोक रही थी। नोबिता हैरान, अरे ये क्या? फिर भी कोशिश की। तभी दूसरा नोबिता हंसता हुआ आया। मैंने जादुई दीवार लगा दी थी ताकि तू जैसे चोर ना आ सके। आज का नोबिता चौंका। तू कल वाला नोबिता? कल वाला नोबिता ने कंधे पर हाथ रखा। चोरी करके 100 नंबर लाने का सपना मत देख। आज का नोबिता बोला, खुद को ही लेक्चर दे रहा है। चिल्लाया, जवाब नहीं मिला तो कल फिर 0 आएगा, मर जाऊंगा। कल वाला नोबिता बोला, शर्म नहीं आती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों लड़ाई शुरू हो गई। आज वाला नोबिता हार गया क्योंकि कल वाले ने लोहे के दस्ताने पहने थे। हार कर लंगड़ाता हुआ आज में वापस आया। बोला, खुद ने खुद को पीटा, ये भी हो सकता है। जैसे ही टाइम मशीन से निकला, डोरेमोन ने एक झटके में उल्टा कर दिया। नोबिता रोते हुए सारी कहानी सुनाई। डोरेमोन भी हार मान गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। नोबिता ने सच में जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। डोरेमोन मुस्कुराया। नोबिता के ध्यान से पढ़ते देख डोरेमोन ने चुपके से पढ़ाई
पढ़ाई का स्प्रिंग मशीन निकाला और नोबिता की कुर्सी के नीचे रखकर भाग गया। नोबिता नींद आने पर खुद को थप्पड़ मारकर जगा लेता और फिर पढ़ने लगता। अगला सीन, नोबिता 65 नंबर का पेपर हाथ में लेकर खुशी से नाचता घर आ रहा है। शिजुका से दिखाया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मम्मी को दिखाया। पहली बार मम्मी बहुत खुश हुई। मेरा बेटा मेहनत करना सीख गया। मम्मी ने गले लगाया। बस मेहनत और हिम्मत रख, सब हो जाएगा। डोरेमोन ने पीठ थपथपाई। शाबाश नोबिता। नोबिता बोला, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग और मेहनत के हिसाब से ये बहुत अच्छा नंबर है। अचानक याद आया, अरे हाँ, आज सुबह 10 बजे पुराना नोबिता पेपर चुराने आएगा। जल्दी से डोरेमोन का गैजेट लेकर खुद को रोकने दौड़ा। डोरेमोन मुस्कुराया। आज का नोबिता कल वाले से बहुत आगे निकल